Assalamu alaikum class 10. I hope you're all fine. Today we are going to start our chapter 15, that is water. Water. Throughout history, importance and significance of water has been recognized by mankind. हिस्ट्री से मालूम होता है कि जो वाटर की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है वो मैनकाइंड ने बहुत एसेंशियली रिकॉग्नाइज की है. इट्स इम्पोर्टेंस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस. एक तो ये एसेंशियल और मेजर कंपोनेंट है हर लिविंग सेल के लिए बिकॉज ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट करती है 70% वाटर. सेकेंडली ये प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो कि वाटर में रहते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल देयर लाइफ टू वाटर. और वाटर बेसिकली हमारे और पर्पसेस के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्वालिटी डिपेंड्स occurrence of water. The oceans contain about 97% of world's water. जो oceans हैं उनमें world के जो waters की 97% oceans में है. The rest of water is in the form of glaciers, ice caps, groundwater and inland water, rivers, lakes, streams. और जो बाकी का पानी है वो glaciers की form में, ग्राउंड वाटर, इनलैंड वाटर फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक्स की फॉर्म में है. इट्स आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो बेसिकली वाटर की ही फॉर्म है. सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस. जो सी वाटर है बहुत सॉल्टी होता है, वो अनफिट है और ड्रिंकिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए सूटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स. Only 0.2% of total water on the earth is potable. अर्थ पर सिर्फ 0.2% जो वाटर है वो पोर्टेबल है, मीन्स वो फिट है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए. ओशंस में 97% है. ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स कंस्टिट्यूट 2.1%. ग्राउंड वाटर में 0.6% होता है और इनलैंड वाटर कंसिस्ट करते हैं 0.2%. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स. वाटर जो है वो दो एलिमेंट से बना हुआ है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करता है हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ ताकि एक मॉलिक्यूल बना सके वाटर का. प्योर वाटर इज अ क्लियर, कलरलेस, odorless and tasteless liquid with the following properties. Number 1, it is neutral to litmus. Means ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल है. Its freezing point is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius at sea level. अब उसका freezing point और boiling point fixed है. Maximum density is 1 gram per centimeter cube at 4 degree Celsius. 4 degree Celsius पर जो इसकी maximum density है वो 1 gram per centimeter cube होनी चाहिए. It is excellent solvent for ionic as well as molecular compounds. Ionic और molecular compounds के लिए वो एक excellent solvent है. It has unusually high heat capacity. उसके पास heat capacity unusually high है, about 4.2 joule per gram per Kelvin, जो कि 6 times greater है rock से. जो ये specific property है water की, it is responsible for keeping the Earth's temperature within limits. ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वाटर की है अर्थ के टेम्परेचर को लिमिट्स में रखती है. अदरवाइज डे टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि वो बियर ना कर सके और नाइट टेम्परेचर इतना लो हो कि वो फ्रीज कर दे हर चीज. इट हैज हाई सरफेस टेंशन. इसकी सरफेस टेंशन हाई है. दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन. ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है कैपिलरी एक्शन के लिए. नाउ व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? Capillary action is a process by which water rises up from the roots of plants to leaves. Capillary action एक process है जिसे water जो है plants की roots से rise करते हैं leaves तक. अब ये process तो बहुत vital है. This process is vital for the survival of plant plants. Water as solvent. Water is a universal solvent. Water universal solvent है because it can dissolve almost all the minerals. क्योंकि वो तकरीबन तमाम minerals अपने अंदर dissolve कर सकता है. Its ability to dissolve substances is because of two unique properties.
अभी जो एबिलिटी है डिसॉल्व करने की सब्सटेंसेस, ये दो रीजंस की वजह से है। एक तो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल हैज पोलर स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल का पोलर स्ट्रक्चर होता है। One end of molecule is partially positive while other end is partially negative because of electronegativity difference between oxygen and hydrogen atoms. एक end जो water molecule का positive होगा और दूसरा partially negative होगा electronegativity differences की वजह से। अब जो polar substances हैं वो soluble है water में, क्यों positive end वो attract होगा positive से और negative end attract होगा negative से। The electrostatic attractions जो होती हैं आयंस में वो ओवरकम कर देती है उनकी फोर्सेस को जो कि होती है आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में। इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं कंपाउंड के, दे आर पुल्ड अपार्ट। अल्टीमेटली दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होते हैं, सेपरेट होते हैं और सॉल्यूशन में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स लाइक जैसे NaCl है, KCl है, N2SO4 ये तमाम सॉल्युबल है वाटर में। ऑन द अदर हैंड जैसे कोवैलेंट सब्सटेंसेस हो गए बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन, इनके पोलर एंड्स नहीं होते, ना इनके बॉन्ड से अट्रैक्ट हो रहे वाटर मॉलिक्यूल से। तो जो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, we'll discuss it in our next